गिरा अशरफा उर्मती रूहे पैम्बर एक नज़र कुनसूए माँ मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे वसूए माँ गरीबां यक निकाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गो से पाक एक नज़रदारी बरहाली माँ परेशां गो से पाक ली खमसतु नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबना हुमा वल फातिमा गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहाँ जुज़्तु हबीबम मर्ज़दारम ज़िसियाँ रा ला दवाए मगर अल्ताफ़ तू बाशद तबीबम बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू गुनाहगारम वलेकिन खुश नसीबम इलाही खैर गर्दानी बेहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए शाफ़िए उमम शह ज़ी जाह ले ख़बर लिल्लाह ले ख़बर मेरी लिल्लाह ले ख़बर दरिया का जोश नाव न बेड़ा न ना खुदा मैं डूबा तू कहाँ है मेरे शाह ले ख़बर जंगल दरिंदों का है मैं बेयार शब करीब जंगल दरिंदों का है मैं बेयार शब करीब घेरे हैं चार समत से बदखाह ले ख़बर अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे मेरा है कौन तेरे सिवा आह ले ख़बर मुजरिम को बार गाहे अदालत में लाए हैं तख्ता है बेकसी में तेरी राह ले ख़बर माना कि सख्त मुजरिमों नाकारा है रज़ा तेरा ही तो है बंदे दरगाह ले ख़बर। अल्लाह पाक का एहसान है कि उसने हमें और आपको शादी के इस पुरबहार मौके पर इस महफिल सईद में बैठने की सआदत बख्शी। आज की ये महफिल मुहिब्ब गिरामी मोहम्मद आमिर ख़ान साहब अशरफ़ी शादी खाना आबादी के मुबारक और मसऊद मौके पर सजाई गई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस महफिल सईद को बारगाह करम में कबूल फरमाए और इस महफिल की बरकत से इस शादी को खाना आबादी फरमाए। वक्त बहुत ज़्यादा हुआ चाहता है इसलिए मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा। हज़रत मौलाना उस्मान साहब फैज़ानी ने अपना दर्द बयान करते हुए जहाँ से छोड़ा है वहीं से मैंने आयत करीमा उठाई है। आयत तो कुरान की है। अल्लाह इरशाद फरमाता है ए ईमान वालो बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को आग से। हमने माजी करीब में देखा कि डॉक्टरों ने कहा घर वालों हमने हाथ मिलाना छोड़ दिया। किसी के घर का खाना मत खाओ, हमने घर का खाना छोड़ दिया। किसी से ईद के दिन भी मुलाकात मत करो, हमने नहीं की। खास से खास दोस्त भी आए अगर परदेश से मिलने मत जाओ, हम नहीं गए। किससे बचने के लिए? कोरोना से बचने के लिए। क्या था कोरोना? बीमारी हो सकती थी, आप मर सकते थे। यकीन नहीं था कि मर ही जाएंगे, अंदेशा था कि मर सकते हो। यह भी यकीन नहीं था कि कोरोना होगा, अंदेशा था कि हो सकता है। और फिर हो जाए तब भी ये 100% बात यकीनी नहीं कि हर होने वाला मर जाएगा। जिसको भी कोरोना हो जाए अंदेशा था कि मर सकते हो,
अंदेशा दर अंदेशा था, आपने मस्जिदों तक में जाना बंद कर दिया। एक सीधा सा सवाल, एक बीमारी से खुद को बचाने के लिए रिश्ते बालाए ताक रखे गए, एक बीमारी से खुद को बचाने के लिए मोहब्बतों के जनाजे निकाले गए, एक बीमारी से खुद को बचाने के लिए ताल्लुकात की परवाह नहीं की गई, बल्कि हालात तो ये बने कि अगर खास दोस्त भी दूसरे स्टेट से आया तो पुलिस वालों को मुखबिरी दोस्तों ने की। हालात इतने नागुफ्ता पे बने, मैं आपको माजी में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन सिर्फ एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूं। अल्लाह वो दिन दोबारा ना लाए जिससे हम निकल कर आए, लेकिन एक गौर करने की बात, सोचने का मकाम यह है कि बीमारी से बचने के लिए जिस बीमारी के बारे में यह कहा गया, हो सकता है कि तुम्हें मौत आ जाए, हो सकता है तुम्हारी दुनिया में बेइज्जती हो, इसलिए कि छोटे मोटे लोग या बड़े पढ़े लिखे लोग आपके घर के बाहर आके नोटिस चिपका जाएं कि साहब इसको कोरोना हो गया है, तो आपकी बेइज्जती लोगों के दरमियान हो, ऐसा ना हो। मर जाने के खौफ से, अपनी इज्जत संभालने के खौफ से हमने उस बीमारी से बचने के लिए जो कुछ बन सकता था किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्या सही किया क्या गलत किया, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, बीमारी से मर ही तो जाते। ईमान की हालत में मरने वाला अगर ईमान लेकर गया तो नुकसान क्या है? कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे का हिसाब ले चुकता है तब उसे मौत दे देता। पता चला मोमिन के लिए मौत ऐसी ही है जैसे स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल से इम्तिहान गाह से बाहर निकल कर आता है। वो अलग बात है कि उसने इम्तिहान में क्या लिखा, सही लिखा कि गलत लिखा, लेकिन इतने दिन से जो जहन पर बोझ था कि इम्तिहान है, एग्जाम देना है, लिखना है, आज वो अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहा है क्योंकि इम्तिहान हो गया। रिजल्ट आएगा जब देखा जाएगा, लेकिन अभी वो फ्री है, चाहे वो आलिम बन रहा हो, चाहे वो दुनिया की पढ़ाई कर रहा हो। वो जब बाहर निकलता है एग्जामिनेशन हॉल से तो सुकून इस तरह महसूस करता है कि यार चलो अब इम्तिहान की घड़ियां खत्म हुई। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है मोमिन जब मौत दी जाती है ना मोमिन को, तो आप सोचिए कि जब स्टूडेंट बाहर निकल के रिलैक्स महसूस करता है तो वो ईमान वाला जिसका इम्तिहान, जिसकी पूरी जिंदगी इम्तिहान थी, आज वो इम्तिहान हॉल से बाहर निकल रहा है, यकीनन उसके लिए सुकून का सबब होगा। इसीलिए जनाबे वाला बातें दूर निकल जाएगी अगर मैं मौत पर बात करूंगा, लेकिन अर्ज कर रहा था कि ईमान की हालत में अगर बंदा चला भी जाए, जाना तो सबको, इज्जत से ना मर जाए क्यों नाम नबी पर, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से तो जाना है। बात तो इतनी कर रहा था, लेकिन मौत से बचने के लिए जितनी कोशिशें, एहतियात, तदाबीर थी हमने की, जहन्नम से बचने के लिए तदबीरें क्यों नहीं की जा रही? हालांकि वो एक ऐसी आग है जो दुनिया की आग से एक रिवायत के मुताबिक 70 दर्जा और एक रिवायत के मुताबिक 1000 गुना ज्यादा तेज है। मौत ईमान वाले को अगर आ जाए तो एक तरीके से उसका ट्रांसफर होता है कि इस दुनिया से उसको बरज़ख की दुनिया में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन जहन्नम में जब अल्लाह न करे किसी का ठिकाना हो जाए तो फिर अब पलट कर वापस कोई मौका नहीं दिया जाएगा कि जाओ दुनिया में एक बार सुभान अल्लाह भी कह लो, एक बार सुभान रब्बियल आला कहने का भी इख्तियार दिया जाए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों अपने आप को भी आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी आग से बचाओ। कौन सी आग? फरमाया जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। वो आग लकड़ियों से नहीं जलाई गई है और ना ही वो आग लकड़ियों से दहकाई जाएगी। वो और आग है जो लकड़ियों से जलाई जाती है, जो गैस के जरिए लगाई जाती है। ये जहन्नम की आग है, इसका ईंधन लकड़ियां नहीं है, इसमें रोटियां नहीं पकाई जाएंगी, इसमें लोग डाले जाएंगे, इसमें वो लोग भी डाले जाएंगे
इसमें वो पत्थर भी डाले जाएंगे जिसकी लोग इबादत किया करते। ये वो आग है। सिर्फ इतना सवाल है कि हमने अपने आप को जहन्नम से बचाने की कितनी कोशिश की। ये आप अपने आप से पूछिएगा और अपने दाएं बाएं भी देखिएगा कि किसने कितनी कोशिश की। मोमिन दिल से होता है। ईमान दिल की एक कैफियत का नाम है ना। बंदा मोमिन कामिल उस वक्त होता है जब उसका दिल बुराइयों से खुद को रोके और अच्छाइयां करने का शौक पैदा करे। अगर छुप छुप के इधर उधर मौलाना उस्मान साहब के डर से नाचे नहीं, अल्लाह के डर से नहीं। डीजे पाबंद किया गया तो ट्रैक्टरों पर कॉलम लगा के बजा रहे हैं। किसको राजी करने के लिए? अपने नफ्स अम्मारा को राजी करने। क्यों हुआ ऐसा? मैं किसी ABCD किसी पर तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन तमाम से एक सवाल कर रहा हूं। आपके सीने में जो दिल है, क्या उस दिल में मुकम्मल ईमान मौजूद है? एक होता है मजबूरी में गुनाह से बचना, रुकना, और एक होता है गुनाह को गुनाह जानकर उससे बचना। अगर कोई नाचने से इसलिए बचे कि मौलाना फैयाज साहब या मौलाना सरदार साहब या मौलाना उस्मान साहब टोक देंगे, तो ये अल्लाह का डर नहीं है, मुल्ला का डर है। अल्लाह का डर नहीं है तो सैयद साहब के पांव चूमो या जूतियां उठा के घर ले जाओ, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। खुदा का खौफ अगर है तो फिर कंडीशन कैसी भी हो, बंदा कहता अगर कोई इस दौर में भी यजीदियत फैलाने पर आमादा है तो हम भी पक्के हुसैनी बन के दिखाएंगे। लेकिन ये हुसैनियत के काम हजारों में 72 ही से लिए जाते हैं। आप ये सोचें कि सारी सफ हमारी हो तो न कल ऐसा हुआ था, न आज ऐसा हुआ और न कल ऐसा होगा। लेकिन हुसैनियों का ये किरदार रहा, वो अपनी अनथक कोशिश करते थे, चाहे सर नेज़े पर उठ जाए, लेकिन तारीख शाहिद रहेगी कि इहकाक़े हक के जज्बे के साथ कयामत की सुबह तक जब भी कोई सच्चाई को सच्चाई कहने की जसारत करेगा और झूठ को झूठ कहने की जसारत करेगा, तब उस दौर में भी हुसैन इब्ने अली की कारकर्दगी को याद किया। आज किस पुरफितन दौर में भी आप अपने आप से पूछें, आप किसी के मुरीद हो, किसी के शागिर्द हो, कहीं रहते हो, किसी से भी रब्त रखते हो, सबसे बड़े पीर का नाम मोहम्मद अरबी है। अगर आप हुजूर की सुन्नत की इत्तिबा नहीं कर सकते, कोई पीर साहब आपको नहीं बचाएंगे, कोई नहीं बचाए। सवाल सिर्फ इतना है, ये ईमान आप दिल से बुराई को बुरा नहीं जान रहे, और अगर दिल से बुराई को बुरा नहीं जान रहे तो आप सही मानों में, माफ कीजिएगा, अपने ईमान की खैरियत दीजिए कि माहौल क्या है। वरना हमारे बुजुर्गों की जिंदगियों की शान तो अलग थी। यही माल, यही लिबास, यही जमाल, आपको मालूम है कयामत में वबाल बन जाएगा। हजरत काब अहबार का फरमान है, फरमाते हैं, हजरत कतादा का फरमान है, फरमाते हैं, तवज्जो से सुनिएगा, फरमाते हैं, कहते ये जो लोग नेमतों पे शुक्र अदा नहीं करते और अल्लाह की बारगाह में आजिजी नहीं करते, नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, अल्लाह पाक की बारगाह में आजिजी नहीं करते, ये जितनी नेमतें उनको दी गई हैं, उनका माल, उनका जमाल, उनका लिबास, ये कयामत में उन्हीं पर उल्टा पड़ेगा, उनके लिए वबाल हो जाएगा। दुनिया में तो बड़े खुश थे कि जमाल दिया गया, लेकिन कयामत में चूंकि जमाल का सही इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए कयामत में वो वबाल बनकर आए। बल्कि आज हम एक बड़ी बीमारी अपने तबके में पा रहे हैं। संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूं, सुनिएगा। कि आज रोजगार को लेकर हम परेशान हाल हैं। आपको मालूम है ये दुनिया की रोजियां क्यों बंद कर दी जाती हैं? बहुत सारी बातें, बहुत सारी वजूहात हैं।
मगर एक अल्लाह वाले का कौल है गालिबन, हज़रत काब अहबार का फरमाते हैं, जब बंदा अपने रब की बारगाह में आजिज़ी नहीं करता, लोगों से आजिज़ी से नहीं मिलता, इनकिसारी का तसव्वुर उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी उसकी ताकत और रोज़ी को कम कर दिया करता है। मफ़हूम पेश करना अपने अल्फाज के जामे में मैंने बात की। आज ये जो कुछ हो रहा है, अरे अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी तो बड़ी बात है, अब तो बंदों के साथ भी आजिज़ी का तसव्वुर खत्म होता जा। अब तो हम चूं दीगरे निस्त, जैसे हम हैं वैसा कोई है ही नहीं, जिसको देखो उसको यही नशा चढ़ाओ। हालांकि बुजुर्गों का तरीका यह था कि वो अपने आप को बड़ा गुनहगार तसव्वुर करते थे, किसी भी मुसलमान के सामने खड़े होते थे। किन किन की मैं मिसाल दूं आपको। बुजुर्गों में से किसी ने फरमाया था, मैंने एक बार ही किसी बुजुर्ग से ये जुमला सुना था, एक बार ही, कहीं पढ़ा नहीं, कई सालों पहले सुना था, लेकिन जैसे ही सुना वैसे ही याद हो गया, बल्कि वो मेरे लिए नसीहत थी। यूपी का एक जलसा था, मैं किस्सा सुना देता हूं अपना, हालांकि मैं अपने किस्से कम सुनाया करता हूं, लेकिन यूपी के एक जलसे में मैं गया तो एक बुजुर्ग भी बैठे थे, उस इलाके के मुअज़्ज़ज़ शख्स थे, आलिम थे, उनके लिए भी कुर्सी लगाई गई, तशरीफ फरमा हुए। तो जाहिर बात है कि पुरानी बात है तो मेजॉरिटी थोड़ा कम थी, ख्यालात भी आज़ाद थे। तो एक बतकाज़ा बशरी मैंने ये सोचा कि तकरीर तो मेरी होनी है, और मेरी तकरीर के बाद ये चचा क्या तकरीर करेंगे, बहुत पुरानी बात है, अल्लाह माफ़ करे। ये सोचा था, किसी से कहा नहीं, और वाकई तकरीर अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी हुई। जब मैंने ख़त्म किया तो जो बैठे थे वो खुद कह रहे थे, हज़रत थोड़ी देर और बोलिए, तकरीर ऐसी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र अदा किया कि भाई दूसरे राज्य में गए थे, बात हुई, लेकिन उनसे कहा कि हज़रत तकरीर कर दीजिए, तो कहा नहीं नहीं, तकरीर सी साहब ने कर दी, बात हो गई। उनसे बहुत इसरार किया गया तो कुछ 2, 4, 5, 7 मिनट उन्होंने गुफ्तगू की। उसमें सिराजुद्दीन साहब एक जुमला का, और उस जुमले ने मुझे झिंझोड़ के रख दिया, और उसी वक्त मैंने ये जुमला याद कर लिया और आज तक याद है। और क्या कहा कि जब बड़े से मिला जाए तो ये सोचा जाए कि ये जो आने वाला शख्स है ये मुझसे बड़ा है। खा आप कुछ भी हो, लेकिन वो जो आने वाला है वो आपसे बड़ा है, तो आप उसके बारे में ये सोचें कि ये मुझसे बड़ा है, इसने नेकियां मुझसे ज्यादा की होंगी। ये है आजिज़ी। और जब छोटे से मिले तो ये सोचें कि ये मुझसे छोटा है, इसने गुनाह मुझसे कम किए हों। बड़े से मिले तो ये ख्याल कि ये बड़ा है, इसने नेकियां मुझसे ज्यादा की होंगी। छोटे से मिले तो ये ख्याल, ये तो अभी बच्चा है, छोटा है, इसने गुनाह मुझसे कम किए होंगे। इस तसव्वुर के साथ जिंदगी गुजारे। बातें तो उन्होंने और भी 4-5 मिनट में की थी, मगर ये कैसा जुमला था जो सालों पहले मैंने सुना था और आज तक लम्हे फिक्रिया बना हुआ है। क्या सोच बुजुर्गों की, क्या ख्यालात हमारे बुजुर्गों के, क्या रोशन ख्याली उनकी, क्या आजिज़ी उनकी। आप देखें, मैंने जो कलाम पढ़ा, किसका कलाम? अहले सुन्नत के इमाम का कलाम, जिसने इमाम अहमद रजा है, इश्क़ मोहब्बत के इमाम का कलाम है। ऐसी जात जिसकी शान सदियों तक बयान की जाती रहेगी, इसलिए कि उस जात ने मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन की वो खिदमत की है लिल्लाहियत के साथ, इखलास के साथ, कि अकलों की रूहों ने भी दुआएं दी और आने वाले लोग भी दुआएं देते रहेंगे। जिसका नाम इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी है, जो लिखने पर आए तो हरम काबा में दौलतुल मक्किया लिख डाले, जो लिखने पर आए तो जनाब हर 13 या 15 मिनट में उनकी जिंदगी जोड़ी गई। जब, और ये कैलकुलेशन भी किचौचा शरीफ से हुआ था। सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा सैयद जिलानी अशरफ साहब मुहद्दिस आज़म हिंद के पोते हैं, दारुल दीवान शाह भिवंडी से एक माहनामा छपता था अल मीज़ान, उसमें उन्होंने आला हज़रत अली रहमतुल्लाह रिजवान पर मकाला लिखते हुए ये कैलकुलेशन दिया था कि उनकी उम्र इतने साल, उनका विसाल इतने साल में हुआ और उन्होंने इतनी किताबें लिखी। तो
तो अगर सब कुछ डिवाइड किया जाए तो महसूस, यानी इतनी किताबें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिखी कि ज़िंदगी के हर मिनट को काउंट करके अगर हिस्सेदारी की जाए तो हर कमोबेश 13 या 15 मिनट पे आला हजरत अपनी ज़िंदगी में एक नई किताब कौम को देते हुए नजर आए। मजाक है कोई? इल्म हुनर का ऐसा पहाड़, आज भी क्लिप्स मौजूद हैं कि देवबंदी उलमा ने अपनी तकरीरों में कहा कि हमारे यहां 100 साल में इतना नहीं लिखा गया है जितना अकेले अहमद रजा ने लिखा। सुभान अल्लाह। क्लिप्स मौजूद है आज भी। बातें दूर नहीं ले जाना चाहता, लेकिन एक बात अर्ज करूं, ये जो मक्ता है माना कि सख्त मुजरिमो नाकारा है रजा। आज किसी मुकर्री साहब को नाकारा कह दो, मुझे ही कह दो, फिर देखो बददुआओं की झड़ी लगती है। मैं अगर ना भी दूं, सबर कर जाऊं तो शरीफ साहब भी देने लग जाएंगे। कोई और मोहब्बत करने वाला कहना यार तुझे तरीका नहीं, बात करेंगे सब क्या कह रहा है। मेरे हाल दूसरों के बारे में कहना भी नहीं चाहिए, उन्होंने अपने बारे में कहा। आप दूसरों के बारे में कहेंगे तो बुराई होगी, कोई अपने बारे में कहे तो वो उनकी अपनी आजिज़ी। लेकिन गौर करने की बात है, जिसने फतावा रजविया लिखा, अदाइक़ बख्श में किन किन किताबों के नाम गिनाऊं? सदियां गुजर गईं लेकिन उस जैसा आलिम नजर नहीं आता। तकवे का आलम यह था, परहेजगारी का आलम यह था कि सारी जिंदगी मस्जिद जाकर नमाज पढ़ा करते थे जमात से, माशाअल्लाह, सारी जिंदगी आला हज़रत अलैहि रहमत। और आजिज़ी, आज मेरा मौजू आजिज़ी ही है। आजिज़ी सुनिए, ये तो मिसरे की आजिज़ी है। एक वाकया याद आ गया, सुना दूं? इजाजत है? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। सुनिएगा, एक मर्तबा तरावी पढ़ने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद आला हज़रत अली रहमा को पान की हाजत हुई। एक बच्चे को भेजा गया, पान लेके आओ। बहुत दिनों पहले सुनाया था ये किस्सा, भी याद आ गया एकदम। पान लेके आओ, वो लाने में लेट हो गया, बहुत ताखीर से आया। जरा सुनिएगा, मैं उस जात की बात कर रहा हूं, थाना भवन सर पटक के झुक गया मगर अहमद रजा की दस्तार को झुका नहीं पाया। सुभान अल्लाह। उस जात की बात कर, मंगवाया तो बच्चा लाने में लेट हो गया, तो हल्का सा हाथ आला हज़रत ने मारा नहीं, ऐसे किया धीरे से। कहां थे अभी तक? कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत बड़े थे वो, लेकिन बात खत्म। रात गुजर गई, अगले दिन फिर उस बच्चे को तलब किया। देखें आजिज़ी, कहां हम कहां वो। अब आज हर बंदा आला हज़रत बनना चाहता है। जरा देखें कैरेक्टर, किरदार, आजिज़ी, इनकिसारी। के पास कुछ ना हो फिर वो सर झुकाए, उसकी बात अलग है। और जिसके पास खजाने भरे पड़े और फिर वो सर ना उठाए और आजिज़ी से सर झुका के चलता रहे, उसकी शान और है। अब इस किस्से से अंदाजा लगाएं, 24 घंटे जैसे तैसे गुजारे, उस बच्चे को फिर बुलाया, लाया गया बच्चा, और उस बच्चे को आला हज़रत ने कहा मुझे मार। कांप गया, कहा हुजूर आपकी शान का मैं, मुझे मार। मैंने कल तुझे मारा था ना, धीरे से ही सही, लेकिन तू मुझे मार। जाहिर है कि वो इसकी जसारत नहीं कर सकता था, तो बच्चा था ना, आला हज़रत ने पैसे निकाले जेब से, पैसे रख ले मगर मार दे। है कोई ऐसा जो पैसे दे के थप्पड़ खाने की बात करे? लाइए कोई मिसाल। आप समझते हैं आला हज़रत को सिर्फ इल्म ने आला हज़रत बनाया? आला हज़रत के किरदार का इतना बड़ा दखल है उनके आला हज़रत बनने में। बल्कि मेरा विजदान तो ये कहता है, इल्म तो देवबंदियों के हकीमुल उम्मत के पास भी बहुत था, लेकिन फर्क ये था कि ये मुझे समय अदब थे और उनमें से बेदबी का तस्वुर आता। बात दूर ना निकल जाए, वाकया पूरा करो। नतीजा, उसको पैसे दे के कहा कि पैसे ले ले, मुझे मार। उसने कहा नहीं हुजूर, मैं इस काम के लिए पैसे नहीं लूंगा और ये मैं हरगिज नहीं कर सकता, तो मैं आप पे हाथ उठाऊं।
किसी ने उसको सिखाया या खुद बच्चा होशियार था, उसने पलट के कहा हुजूर मैं माफ करता हूं, आपने जो कल हल्की सी चपत मुझे लगाई थी, अगर आपको खुदा का खौफ हो रहा है, मैदान क़यामत में अहमद रजा से पूछा जाएगा, तो मैं गवाही देता हूं कि मैंने माफ किया। मेरे जैसा होता तो कम से कम यहां तो मुतमईन हो जाता कि हाँ भाई चलो माफ कर दिया, किस्सा खत्म हो गया। मगर मुफ्ती हर जगह मुफ्ती होता है, ऐसा नहीं कि दूसरों की जिंदगी में मुफ्ती और खुद की जिंदगी में मुफ्ती ना हो। क्या कहा मालूम? सैयद साहब उन्होंने कहा कि तू नाबालिग है, तुझे माफ करने का हुक्म शरीयत ने नहीं दिया। वाह, माफ नहीं कर सकते तुम, मारना ही पड़ेगा। मेरे हाल वो बच्चा नहीं माना तो इमाम अहले सुन्नत ने ये किस्सा हयात आला हजरत में मलिकुल उलमा ने लिखा है, हवाला पढ़ देता हूं, वरना आप सोचें कि क्या क्या बयान कर रहे हैं या कोई और कुछ सोचने लग जाए। हवाला पढ़ दूं जरूरी, क्योंकि अपनी आजिज़ी बचाने के लिए लोग पढ़ने वाले कोई टोक देते हैं कि नहीं साहब ये तो कुछ गड़बड़ शड़बड़ करके बयान कर, क्योंकि वैसा बनना तो बहुत मुश्किल काम है ना। नतीजा क्या हुआ? आला हज़रत अली रहमतुल्लाह रिजवान ने खुद उसका हाथ पकड़ा बच्चे का, और बच्चे से हाथ लेकर खुद पर धीरे धीरे जो है वो उसको हाथ मारने लगे, और फिर उसके बाद उनको पैसा दिया और रवाना किया कि जाओ मुझसे खता हो। आप अंदाजा लगाएं कि आजिज़ी किस चीज का नाम, ये उनकी जिंदगी में आजिज़ी। ऐसा इनकिसारी वाला शख्स, मुनकसिरुल मिजाज शख्स कहता, माना कि सख्त मुजरिम, मुजरिम उनके अशार से तो लोग आशिक बन गए। पिछले दिनों मैं इंटरनेट पर एक वीडियो सुन रहा था, अहले हदीस मौलवी कह रहा है, अहले हदीस मौलवी कह रहा है इश्क तो सुन्नियों के शेर में ही आता है, और नाते सुन्नी हो तो अहमद रजा खान वाली सुना करो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उससे पहले एक देवबंदी मौलवी का वीडियो आया था, आपने देखा होगा कि साहब मैं मदीना पहुंचा तो मैंने ये शेर पढ़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। यार किसका शेर है ये? कि मुझे पता चला कि मौला अहमद रजा खान बरेलवी का शेर। उसने अपनी जबान में कहा जो भी कहा, लेकिन बड़ा कूट कूट के इश्क एक एक मिसरे में भरा हुआ, गौर करने का मकाम। अल अशियाउ तुरफ़ु बि अज़दादिहा, चीजें अपनी जिद से पहचानी जाती हैं। दिन के उजाले की अहमियत क्या है ये रात का अंधेरा बताता है। आँख की कीमत क्या है ये अंधे से पूछो, हाथ की शान क्या है ये लूले से पूछो। आपको अगर देखना है कि अपने इमामों का मर्तबा क्या है, तो जिन लोगों के दिल में अंधेरा है, इनके नामों और कारनामों में इतना नूर है कि उन अंधेरे दिल वालों तक इनकी रोशनी पहुंच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर भी कह रहे हैं माना कि सख्त मुजरिम, मुजरिम ही नहीं सख्त मुजरिम, वह नाकारा, नाकारा कहते हैं जो किसी काम का ना हो, किसी काम का ना। आज एक सुन्नी आलिम नहीं दिखा सकते आप जो ये कहे कि इमाम अहले सुन्नत ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन अहले सुन्नत के इमाम के हदाई की बख्शिश में आजिज़ी का लेवल देखिए। माना कि सख्त मुजरिमो नाकारा है रजा, मैं सब कुछ हूं या रसूल अल्लाह, मगर गुनहगार हूं, खताकार हूं, किसी काम का नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, लेकिन आपकी बारगाह का गुलाम हूं। तेरा ही तो है बंदे दरगाह ले खबर, आपकी बारगाह का गुलाम हूं, इसलिए मेरी खबर गिरी फरमा। यह है आजिज़ी इनकिसारी। हमसे नेमतें रूठ जाती हैं जब हम आजिज़ी अपनी जिंदगी में नहीं लाते। हमारा वकार आज पस्त क्यों हो रहा है? हुजूर ने फरमाया था अल्लाह के लिए तवाज़ो करोगे अल्लाह तुम्हारा मर्तबा बढ़ा देगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि जब बंदा आजिज़ी करता है तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं उठ, सर उठा, अल्लाह ने आसमान तक तेरे मर्तबे को बुलंद कर दिया।
उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती अफजल इबादत, अल्लाह अकबर, सुनिए, उम्मुल मोमिनीन फरमाती अफजल इबादत आजिजी करना। हैरत करने की बात है, ये लोग कहां पहुंचे हुए थे, किस मंजिल पर थे, और आज हम जिस कंडीशन में हैं, अगर 4 वक्त की नमाज पढ़ी, फजर तो मुश्किल पड़ती है, 4 वक्त की नमाज पढ़ी तो फिर हमारा तसव्वुर ये कि हम चूं दिगरी नेस्त, हमारी तरह कोई है ही नहीं। एक किस्सा सुनाकर बात को खत्म करता हूँ। आजिजी, इनके सारी किन किन चीज़ों पर मैं इस मरहले में गुफ्तगू करूँ। आजिजी देखनी है तो हुसैन शहीद जुल्म जफा की देखिए। हुसैन वो हैं जो जन्नतियों के सरदार हैं, हुसैन वो हैं जो अहले हक की पहचान है, हुसैन वो हैं जो कारवाने इश्क के अमीर हैं, हुसैन वो हैं जो कारवाने हक के अमीर हैं। लेकिन हुसैन पाक वो हुसैन जो दोशे मुस्तफ़ा पर बैठकर मदीने की सैर करते थे। एक दिन हुसैन आज़म घोड़े पर बैठकर जा रहे थे और गरीब लोगों ने अर्ज किया, या अबा अब्दुल्ला अल हुसैन, ए अबू अब्दुल्ला हुसैन, ए नवासा मुस्तफ़ा, ज़रा घोड़े से उतरिए, कभी हमारे साथ भी कुछ खा लिया कीजिए। इमाम हुसैन फौरन घोड़े से उतरे और गरीबों के साथ बैठ गए उनके दस्तरखान पर, और उनका दिल रखने के लिए उन्हीं की दस्तरखान की नेमतों में से हिस्सा लेने लगे। ये है आजिज़ी। मैं किस किस की आजिज़ी बताऊं? सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बताऊं, मोहम्मद अल बाक़िर की बताऊं, जाफ़र सादिक की बताऊं, किन किन की बताऊं? बहुत बड़े हैं ये लोग। इमाम हसन मुज्तबा की तो बुर्दबारी मशहूर थी। मरवान दुश्मन था, 1 नंबर का खबीस बदबख्त, लेकिन जब इमाम हसन का विसाल हुआ तो मरवान कहता, दुश्मन हसन कहता था, दुश्मन कहता था। आज बर्दाश्त और बुर्दबारी की चट्टान इस दुनिया से चली। हजरत अबू हुरैरा इमाम हसन की शहादत पर चीख चीख कर कहते थे, मदीने वालों आज रो लो, खूब रो लो, इसलिए कि वो चला गया इस दुनिया से जिसे हुजूर अपने कंधे पर बिठाकर घुमाते थे, और हुजूर जिसको चूम कर उससे मोहब्बत करने वालों को दुआएं दिया कर। बात दूसरी तरफ चली जाएगी। एक किस्सा पढ़कर बात को खत्म करूं। एक बनी इसराइल का आबिद था, इबादत करने वाला शख्स। आप सुन रहे हैं जी? कितने लोग सो रहे हैं? ये सुन्नियों के जज्बात हैं, जज्बात बता रहे हैं, हम जाग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, धोखा ना हो जाए। दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन वांजिलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमुल क़ियाम। होते हैं हुजूर के दौर में भी कई ऐसे दीवाने हुआ। एक हदीस शरीफ में आया, एक सहाबी थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, जो भी नया फल आता मार्केट में खरीद के ले आते, खरबूजा ले आते, तरबूजा ले आते और ला के हुजूर को पेश कर देते। जब फल ला के पेश कर देते तो एक दिन ऐसा हुआ कि लाया, फल पेश कर दिया। हुजूर ने पूछा क्या है? सरकार भी तो फिर सुभान अल्लाह अपने साथियों से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी शान के मुताबिक मजाक फरमाया करते थे। ऐसे झूठे मुंह लटका के बैठ जाना और यूं मुंह सुजा के सूफी बनना, ये पता नहीं कहाँ से आया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपने साथियों के साथ अपनी शान के मुताबिक, कह रहा हूँ मैं जुमला, मजाक फरमाया करते थे। बहुत से मौके ऐसे आए, इसमें भी ऐसा हुआ। हुजूर ने पहले क्लियर किया, भाई क्या क्या लाए हो, ये क्या है? कहा या रसूल अल्लाह नजराना। अच्छा ठीक है लाओ। हुजूर ने कबूल फरमा लिया। वो जो फल वाला था ना, उसने पैसे मांगे, ये थे गरीब साहबी, पैसे मांगे। तो उसने प्रेशर डाला, पैसे लाओ। उनके पास थे, मेरे पास पैसे नहीं है। तो फल खरीद के लेके गए, पैसे लाओ। अब ये जाएं तो जाएं, कहा हुजूर की खिदमत में आ गए। अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। कैसे आना हुआ? या रसूल अल्लाह वो फल लाया था ना मैं। कहा वो पैसे मांग रहा। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया तूने नहीं कहा था ये नजराना है? सारी कायनात को देने वाला आज डायरेक्ट नहीं दे रहा, जहां बिन मांगे दे दिया जाता है। आज वहां एक जानिसारा के कह रसूलुल्लाह वो पैसे मांग रहा। हुजूर मोहब्बत फरमा रहे हैं, अपनी शान के मुताबिक मजाक फरमा रहे हैं। शायद फरमा तुमने तो कहा था ना ये नजराना, तो फिर पैसे कैसे? या रसूलुल्लाह हाँ मेरी तरफ से तो नजराना, मगर मेरे पास पैसे नहीं थे, अब वो पैसे मांग रहा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकायदा अपनी जेब खास से, अपनी जेब मुबारक से निकाल कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस आने वाले दीवाने साहबी को पैसे दिया करते थे। बहरहाल
ऐसे बहुत से मौके हैं, मेरे हुजूर की शान ही निराली। बात दूर न चली जाए, आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ। तो बनी इसराइल का एक आबिद था, शायद ये किस्सा मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, सुन लीजिए। 60 साल तक उसने पहाड़ की चोटी पर बैठकर इबादत की। कितने साल तक? 60 साल। यहाँ 8 साल की नहीं है बराबर, कहीं फजर छूट गई, कहीं असर छूट गई, मगरिब छूट गई, कहीं चीख चीख के तकरीरें तो करते हैं, मगर सफर का हाल तो अल्लाह ही जाने। अल्लाह ही रहम फरमाए हमारे हाल पर भी और आपके हाल पर। सिद्दीक अकबर दुआ किया करते, हालांकि वो सिद्दीक थे और वो दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा जअलनी खैरम मिम्मा यज़ुन्नून। क्या फिक्र थी उन लोगों, सिद्दीक थे वो, सिद्दीक फरिश्ते जिनके लिबास की तरह लिबास पहन कर आते थे। दुआ करते थे, मेरे अल्लाह, ये जो लोग मेरे बारे में गुमान करते हैं मुझे उससे अच्छा बना दे। क्या बहरहाल बात दूर न निकल जाए, 60 साल से वो बंदा इबादत करता, पहाड़ की चोटी पर, कोई देखने वाला नहीं, वो जाने उसका अल्लाह जाने। एक दिन उसको ख्वाब आया और ख्वाब में कहने वाला शख्स कह रहा था, कोई कहने वाला कह रहा था, तुझसे अफजल और ज्यादा इबादत गुजारो मोची है। मोची समझते हैं आप? जूते सीने, चप्पल जूते सीने। उठे नींद से, यार तो ऐसे कैसे ख्वाब होगा, ख्वाब है ये तो, क्या कहां मैं कहां मोची। जो भी सोचा उन्होंने, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जान, ख्वाब है, तवज्जो नहीं करी। कुछ दिन बाद फिर दोबारा यही ख्वाब आया, आवाज आई तुझसे अफजल वो मोची है। दोबारा भी इन्होंने कोई तवज्जो नहीं करी कि ख्वाब है। तीसरी बार फिर ख्वाब आया और उनको बताया गया कि तुमसे अफजल वो मोची है। बार बार जब ये ख्वाब आया तो अपनी इबादत गाह से बाहर निकले, पहाड़ से उतरे और पहाड़ से उतर के लोगों में पहुंचे। मुअज़्ज़ज़ शख्स थे, आबादी जानती थी ये अल्लाह वाला है, अपनी इबादत में मस्त रहता है। बहुत ज्यादा जरूरत पेश आती है तो आबादी में आता है, वरना सालों से वो पहाड़ की चोटी पर बैठकर इबादत करता है। सीधे वो मोची के दरवाजे पर पहुंचे। मोची ने देखा, हजरत तशरीफ लाए, खड़ा हो, हाथ चूमा, एहतराम किया, ऊंची जगह बिठाया। सरकार आपकी तशरीफ आवरी कैसे? देखें आप, अल्लाह अकबर, इस मंजिल पर पहुंचता हूं शरीफ साहब तो डर लगता है। 60 साल की इबादत करने वाले से वो मोची अफजल था। हमारी जिंदगियों में भी बसा औकात ऐसे लोग मिलते हैं कि हाथ चूमने वाला चुमवाने वाले से ज्यादा अफजल होता है। तो चूमने वाले की इनकिसारी होती है बसा औकात। एक मर्तबा तजर्बा होते होते आता है, एक और बात अपनी शेयर कर दूं। एक मर्तबा मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, तकरीर के बाद बात पूरी तो नहीं बताता, लेकिन एक बात अर्ज करता हूं, सिर्फ जाने दे, छोड़ता हूं, फिर कभी बताऊंगा, जाने दो। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गर्मी है तो प्यासे ही रहेंगे ना। तो अर्ज ये कर रहा था, तवज्जो है, चलो बता देता हूं, बता देता, हालांकि नहीं बताया करता, लेकिन आज आमिर खान की शादी का जलसा है, बता देता। एक शख्स ने जो है आग की दस्तबोसी की, और वो हमेशा मेरी दस्तबोसी करता था, करता है। एक मौके पर मैं तन्हाई में था तो उसने अपने ख्वाब का जिक्र किया। आज भी जब मैं बयान करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। पूरा ख्वाब तो मैं नहीं बयान करता, कि सिर्फ इतना अर्ज करता हूं कि उसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाब में ज़ियारत हुई थी। सुभान अल्लाह। और वो हमेशा मजमे में बैठा रहता। इस मकाम पर सोचने की बात पूरे अहले मिंबर के लिए लम्हे फिक्रिया है। अगर आपके जहन में यह ख्याल हो कि हम मिंबर पर बैठे हैं, हम ही अफजल हैं, निकालिए अपने जहन से इस बात। पता नहीं मजमे में बैठने वाले किस शख्स को हुजूर ने नवाज रखा।
सिर्फ इस नीयत से मैं मिंबर पे बैठता हूं, बल्कि हम अहले सुन्नत के उलमा मिंबर से बैठते हैं। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर बैठकर खिताब न फरमाते तो शायद अहले सुन्नत का कोई आलिम ये अलग से मिंबर लगा कर तकरीर नहीं करता। ये फकत सुन्नत समझ के किया जाता है। इसीलिए कोशिश करते हैं कि जितनी देर तकरीर करनी हो बस उतनी ही देर मिंबर पर बैठे। बल्कि हमारे मोहतात उलमा ने तो यहां तक लिखा कि इमाम जब नमाज पढ़ाए तो सलाम फेरने के बाद वो मुक्तदियों की तरफ पीठ करके ना बैठा रहे, यही उसके लिए बेहतर है। वो या अपने तवज्जो के किबले को मदीने की तरफ कर ले या अपना रुख मुक्तदियों की तरफ कर ले, इसलिए कि पीछे खड़े होने वालों में पता नहीं कौन कितना पहुंचा होगा। आज हमारी जिंदगियों से आजिज़ी निकल गई। आज हमसे कोई झुक के मिलता है तो हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा मुत्तकी हैं। मैं अपने बारे में कहता हूं ये तो नेक लोग, ये तो नेक लोग। अगर खुदावंदे करीम की शान सत्तारी ना हो, रहमतुल लिल आलमीन की खता पोशी ना हो, तो हाथ चूमना चुमाना तो दूर की बात, लोग इज्जत के साथ मुलाकात करने भी तैयार नहीं होते। बल्कि मैंने कई तकरीरों में कहा ना मैं यहां बैठने के लायक होता ना आप वहां बैठने के लायक। लेकिन अपने आप को आजिज़ी कैसे पैदा होती? जब आपके अपने दिल में गुरूर होगा तो आजिज़ी कैसे पैदा हो? आप खुद को गुनहगार मानेंगे, आप अपनी कोताहियों पर नजर रखेंगे, आप अपने आप को छोटा समझेंगे, आप अपने रब की बारगाह में सर झुकाने वाले बनेंगे, तो आजिज़ी आपके दिल में घर करेगी। बात दूर न निकल जाए तो इसीलिए मैंने जुमला कह दिया आज, शायद मैंने कभी नहीं कहा कि बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि हाथ चूमने वाला हाथ चुमवाने वाले से ज्यादा अफजल होता है। अब इसको बाज मर्तबा कह लीजिए या बहुत सी मर्तबा कह लीजिए, ये शख्सियात पर मुनहसर है। मेरे जैसे गुनहगार शख्स के सामने तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनमें बहुत कम ऐसा होता है जिनमें आजिज़ी ना होती हो, उनकी आजिज़ी और बड़ों की मोहब्बतें होती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन बस दुआ करें अल्लाह जितने नेक लोग मिलते हैं उन नेक लोगों के मुसाफे की बरकत से अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। 60 साल से बनी इसराइल का आबिद इबादत कर रहा था, उसको बार बार ख्वाब आया मोची तुझसे अफजल है। वो उतरा, आबादी में पहुंचा, सलाम किया, मोची खड़ा हो गया इस्तकबाल के लिए, हाथ चूमा, एहतराम से बिठाया। सरकार आप कैसे तशरीफ ले आए? तो उन्होंने फरमाया कि मुझे ख्वाब में बार बार कहा गया कि तू मुझसे अफजल है। उसने सर झुका लिया, अरे नहीं नहीं हुजूर, मैं कहाँ हो रहा। उन्होंने पूछा अच्छा बात छोड़, ये सब मैं नहीं पूछना चाहता, सिर्फ तो इतना बता कि अमल क्या करता, अमल क्या करता। जो नेकियों का मुतलाशी होगा ना वो हमेशा इसी तरफ तवज्जो रखेगा। जैसे लोग मुआशरे में जी रहे, एक मिसाल दूं कि शरीफ साहब कितने जलसे क्यों होते हैं, लाहौर बरकत दे, एक मिसाल की बात सबसे पहले आमीन थी मुखलिस आदमी माशाअल्लाह। तो अर्ज ये कर रहा था, तवज्जो है आपकी, रिजवान साहब भी बैठे हुए हैं ना, तवज्जो है। एक मिसाल देख, मेरी आदत है मिसाल देख समझाने की ताकि बात जो है वो भेजे शरीफ में आसानी से आ जाए। एक बंदे की फिक्र ये कि साहब यूट्यूब पे तकरीरें नूर मियां की बहुत हैं या शरीफ साहब की नातें बहुत हैं, इसलिए चलते। एक आदमी की फिक्र है कि नहीं साहब दुआएं हैं, कुछ अमाल ऐसे होंगे जिसकी वजह से कुछ दुआओं और कुछ अमाल की बरकत से गाड़ी चल रही। दो अलग अलग फिक्रें हुई, दो अलग अलग सोच हुई। बात समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही? आ रही है ना? दो अलग अलग सोच हुई। लेकिन जिसका ख्याल दीनदार होगा वो पूछेगा यार शरीफ साहब दुरूद शरीफ कितनी बार पढ़ते हो कि आपकी जबान में तासीर आ रही? मोइनुद्दीन साहब, रिजवान साहब, ये बताओ कि आप ऐसा क्या पढ़ते हो कि आप नात शरीफ इतनी अच्छी कैसे पढ़ लेते?
दूसरी फिक्र वाला पूछेगा आपने कितने चैनल से पैक्ट कर रखा है, कितने लोगों को अपना बना रखा है कि आप महफिलों में जा रहे हैं। बिल्कुल आज मैं अलग मूड में बात कर रहा हूं और बिल्कुल खुली खुली बात कर रहा हूं। जब ख्याल दीनदार होगा तो आदमी ये तजस्सुस करेगा कि वो वजीफा बताएं जो आपको मकबूलियत की तरफ ले जा रहा है, वो तरीका बताएं जो आपको कबूल आम दिला रहा है, वो राह बताएं जिस पर आप चलकर मकबूलियत पा रहे हैं। यही फिक्रे दीनी है। हमेशा दीनदार शख्स यही सवाल करता बिला तशबीह और तमसील। खुद बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, लेकिन उनका सीधा सा सवाल यह था, मैं ये नहीं कहता कि तू क्या है क्या नहीं है, मुझे तो जो ख्वाब आ गया वो हक है, लेकिन तू ये बता कि तू अमल क्या करता है। तो हमेशा नेक आदमी अपना अमल बताने में हिचकिचाता है। जिस पानी में, जिस गिलास में पानी कम होता है वो उछलता ज्यादा है। मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो ये मेरे नाम से लोग आते हैं, मैंने यूं कर दिया। जैसे ही बंदा यूं तू शुरू होता है ना, तो संजीदा लोग अंदाज लगा लेते हैं कि बस ये आधे गिलास का आदमी, चाय कम पानी वाला मसला। जी हाँ। और जैसे ही पूछो भाई ऐसे, अरे मैं आजिज बंदा हूं, अल्लाह चला रहा है, गाड़ी चल। मौला अली से किसी ने पूछा था कि सरकार कैसे फर्क किया जाए, आदमी कैसे पहचाना जाए, कैसे क्लियर किया जाए कि बेस्ट मैन कौन है। हज़रत अली ने फरमाया तो उसके सामने उसकी तारीफ करो, भूल जाए तो समझ जाओ कम ज़र्फ है, और वापस तुम्हें इज्जत दे तो समझ जाओ वाकई काम का शख्स है। समझ आई बात? दूर निकल जाएगी। मैं किस्सा पूरा करूं तेजी के साथ, सुबह बारात भी जानी है ना आपको। तवज्जो है, सुनिए। जैसे पूछा कि अमल बताएं, मेरा क्या अमल, इबादत गुजार तो आप ले, आप में मेरे पास क्या अमल, मैं बेअमल आदमी। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो है। कहा सरकार मैं तो बस दिन भर कमाता रहता हूं, हाँ हलाल कमाता हूं, हराम से बहुत बचता हूं, हलाल कमाता हूं और हर रात हिसाब करता हूं। शाम को जो कुछ, रात को शाम को जो कुछ कमाता हूं उसका आधा हिस्सा अल्लाह की राह में सदका कर देता हूं और आधा हिस्सा अपनी बीवी बच्चों पे खर्च कर देता हूं, और कुछ नहीं करता। हाँ कसरत से रोजे रखता हूं। ये दो चीजें बताई, हजरत सेटिस्फाई हो गए, चले गए। असल चीज छुपा ली। असल बताया नहीं। अब वो जानते थे कि नहीं जानते थे, वो अल्लाह ही बेहतर जाने। वापस चले गए, पहाड़ पे इबादत में लग गए। फिर एक दिन ख्वाब आया, आवाज आई, मेरे बंदे अब उससे जाके ये डायरेक्ट पूछो कि तेरा चेहरा पीला क्यों पड़ा रहता है, तेरा चेहरा जर्द क्यों रहता है, तो किस टेंशन में रहता है। डायरेक्ट यही पूछना। वो फिर उतरे पहाड़ से, फिर मोची के पास आए, फिर एहतराम बजा लाया। ये सुनने के बाद भी कि उसे अफजल कहा गया है, फिर भी उसने हाथ चूमे, फिर भी उसने एहतराम किया। और फिर उन्होंने डायरेक्ट सवाल किया कि ये बताओ तुम्हारा चेहरा ये पीला क्यों पड़ा रहता है, जर्द क्यों। हुजूर आपने दिल की बात पूछ ली, दिल की बात, माजरा क्या है। का हुजूर देखें, आप देखें हुजूर, जब भी मैं किसी मुसलमान से मिलता हूं तो मैं समझता हूं पापी मैं हूं, सामने वाला बड़ा नेक आदमी। मैं समझता हूं मेरे अमाल तो जहन्नम में ले जाने वाले हैं, लेकिन सामने वाला जो मुझसे मिल रहा है ये जन्नती है। मुझे जहन्नम के खौफ ने मेरे चेहरे को जर्द कर रखा। मैं अपने आप को सबसे कमतर और हकीर आदमी मानता हूं, गुनहगार भी मानता हूं, खुद को सबसे छोटा भी मानता हूं, जहन्नम से बड़ा डरता हूं, इसलिए चेहरा जर्द पड़ा है। इस रिवायत के रावी खुल्द बिन अय्यूब हैं, कहते हैं आप सबको जानना चाहिए कि
कि इस मोची की फजीलत रोज़ों की बुनियाद पर नहीं है, इस मोची की फजीलत आजिज़ी और इनकिसारी की इस मंजिल की वजह से है, जो अपने सामने वाले को जन्नती जानता और ख़ुद को गुनहगार जानकर हमेशा आजिज़ी से पेश आता। बात समझ आई आपको? हाँ, बहुत कीमती किस्सा था, आधी नींद आधी जाग में सुन लिया आपने, लेकिन हमें और आपको ये रहनुमाई मिल रही, खुद को आजिज़ी और इनकिसारी का मुजस्समा बनाइए। आप अल्लाह उसके रसूल के लिए आजिज़ी करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बुलंदी अता फरमाए। लेकिन एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, आजिज़ी और जिल्लत में फ़र्क है। अगर आज कोई आलिम साहब जावें और झूठ बोलने वाले किसी मक्कार शख्स को उसकी जूतियां उठा के लावें, आलिम साहब होकर सरकार आप यहाँ बैठो, वो जानता है कि ये फ्रॉडी है, फिर भी इज्जत कर, मैं इनकिसारी करूं, ये इनकिसारी नहीं है, ये जलील पना है। जी हाँ, ये जिल्लत का काम। एक आलिम की शान नहीं है कि वो जनाबे वाला फ्रॉडियों के सामने सर झुका दे। ये भी एक गौर करने का मकाम है, सोचने की बात। हाँ, आप अपने मैदान के आदमी से मिलिए, मुसलमान से मिलिए, जो भी मुसलमान हो, और जिसका एलानिया फिस्क इस कदर तो ना हो कम से कम कि साहब दुनिया जानती हो कि ये बड़ा फ्रॉडी है। अगर आप आलिम होकर फ्रॉडी की चापलूसी करेंगे तो फिर कौम ना आपकी रहेगी, ना खुदाबंद करीम आपसे राजी होगा। इसलिए कि आप अपनी ड्यूटी पर रहिए। ड्यूटी पे रहना और है, आजिज़ी करना और है, अपनी ड्यूटी बजा लाना और है, और इनकिसारी के साथ बात करना और है। आजिज़ी अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन आजिज़ी का नाम लेकर ड्यूटी से इनहराफ नहीं किया जा सकता, इनकिसारी का नाम लेकर ड्यूटी से इनहराफ नहीं किया जा सकता। अगर कोई खतीब साहब माइक पर बैठकर किसी बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, या गरीब नवाज सरकार या गौसे आज़म दस्तगीर या इमाम अहमद रज़ा के हवाले से, या हमारे सुल्तान गौसुल आलम के हवाले से कोई नासेबा कलिमात करें, और आप कहें साहब वो बड़े मौलाना थे इसलिए मैं इनकिसारी की वजह से चुप रहा, गलत हैं आप। ऐसी इनकिसारी, हक को हक नहीं कहना, ये कहाँ की इनकिसारी है? आप अदब के दायरे में कहिए कि सरकार ये आपका जुमला गलत है, सरकार आपने इज्जत के साथ कहिए हजरत आपने गलत राह चुन ली, ये आपका फैसला ठीक नहीं है। आजिज़ी और इनकिसारी अपनी जगह है, ड्यूटी अपनी जगह है। बात समझ आ रही है? हजरत उमर बिन खत्ताब के पास वो जवान पहुंचा था, एक किस्सा याद आ गया, देखिए आखिरी तो हो चुकी थी, ये बोनस है, सुनिए। एक जवान आया, उसका पैजामा आपने सुना है, लेकिन मैं अपनी बात को इसी से टच कर रहा हूं आखिरी बिल्कुल, कि उसका पैजामा, उसका जो है उसकी चादर उसके टखने से नीचे थी। उसने आके उमर बिन खत्ताब से ही कहा था, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ने आपको अव्वलुल इस्लाम बनाया, आप पहले मुसलमान होने वालों में बने, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना खास बनाया, आप नबी मुकर्रम के खलीफा बने, मुसलमानों के अमीर बने, वो काम किए कि जमाना याद रखेगा। हजरत उमर ने आजिज़ी की, इनकिसारी की, और कहा अल्लाह मुझे बराबर सराबर छोड़ दे, बस मैं यही तमन्ना करता हूँ। सुना है ना, ये उनकी आजिज़ी है। और जैसे ही वो पलटा जाने लगा तो सरकार उमर ने फरमाया, भाई देख, हुजूर ने टखने से नीचे ये अपना जुब्बा पजामा जो तुमने तैबंद पहना है, टखने से नीचे रखने से हुजूर ने मना फरमाया, इसलिए आप अपने लिबास को इस शान के साथ रखा कीजिए कि आपका कपड़ा टखने से नीचे ना जाए। ड्यूटी की ड्यूटी है, आजिज़ी की आजिज़ी। जहां आजिज़ी करनी थी वहां आजिज़ी की, और जहां ड्यूटी करनी थी वहां ड्यूटी की। बहरहाल ये एक ऐसा मौजू है, इस पर घंटों बात हो सकती है, लेकिन लुब्बे लुबाब ये है, बंदों के साथ, मुसलमानों के साथ मिले, खुद को गुनहगार समझकर आजिज़ बंदे की शक्ल में मिले, और आजिज़ बंदा बनकर मिले, और जब रब के दरबार में पहुंचे तो इंतहाई आजिज़ी, इनकिसारी और जनाबे वाला तवाज़ो, खाकसारी, और गिड़गिड़ाते हुए रब की बारगाह में सजदा करें कि ए मेरे अल्लाह, कहाँ तू रब्बुस समावाति वल अर्द, और कहाँ मुझ जैसा गुनहगार बंदा। ये एक दुनिया है,
इस तरीके की लाखों जगहें ऐसी हैं, हजारों जगहें ऐसी हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी कायनात में कि अल्लाह इस दुनिया को, पूरी दुनिया को उठा के कहीं और ले जाके सेट कर देना, फिर भी हजारों जमीन जितनी जगह खाली रहे, इतनी जगह उसने पैदा फरमाई। वो दूसरा चैप्टर उस पर नहीं जाता। तो इतनी दुनिया की हकीकत है अल्लाह के सामने। मेरे और आपके रसूल ने फरमाया दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। पूरी दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह की बारगाह में, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने दुनिया की ये हैसियत। ये अलग बात है कि दुनिया में रहने वालों की बहुत बहुत शानें हैं और अल्लाह ने उन्हें मंजिलें अता फरमाई, लेकिन बंदा रब की बारगाह में हाजिर हो। देखें सरकार ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा जरूर पड़ता था जब वो अल्लाह अकबर की सदा सुनते थे। अली हैदर का चेहरा बदल जाता था जब वो मस्जिद की तरफ जाते थे। ये रब के दरबार की आजिज़ी। तो अपने आप को गुनहगार समझकर अपने मालिक की बारगाह में सर बसुजूद हो और अपने बड़ों से मिले, छोटों से मिले तो शफकत और मोहब्बत के साथ मिले। ड्यूटी की जगह अदा करें, अदब की जगह बजा लाएं। बातें बहुत सारी की जा सकती हैं। अल्लाह पाक हमें और आपको खुद को भी आग से बचाने की सआदत बख्शे और अपने अहले खाना को भी आग से बचाने की तौफीक बख्शे। रब्बे काबा कहने सुनने से ज़्यादा सबसे पहले मुझे और फिर आप सबको अमल की सआदत बख्शे। इस शादी को खानाबादी फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू कोई जुमला गैर शरई निकल गया हो, अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बल्कि अपनी ज़िंदगी की तमाम ज़ाहिरी बातिनी गलतियों से आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। या नबी